हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। पास। थोड़ा देर बैठा करो गुरु के पास। गुरुजी मजा आ गया मेरे को तो। कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा इंटरेस्ट आए कि मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए। मैं अगर कुछ सोचता हूँ तो वो ग्रंथ है, आज मैं जो लिखता हूँ वो ग्रंथ है, मैं जो कह देता हूँ वो ग्रंथ है। और जेन जी जो है उसको सिर्फ यही लगता है कि सब कुछ एआई कर देगी। जितना एआई बढ़ रहा है, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम नहीं, रक्षा करना है धर्म की, अगर तो एआई से थोड़ा सा सेफ रखना पड़ेगा। और आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा ही कुछ माहौल बन रहा है। Well, even as missiles fly on the ground, a parallel war is unfolding in the digital space. धर्म की एक ही परिभाषा है, वो है अहिंसा। जहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, टॉलरेंस ही नहीं है, वहाँ हिंसा कैसे आएगी गुरुजी? तो ये सब चीजें मिथ हैं, कहीं ना कहीं धर्म के नाम का चोला है, वो धर्म नहीं। शायद आप ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि मुझे तुम सवाल बताओगे भी नहीं कि क्या सवाल करने वाले हो। मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं जो बोल चुके कि हमने आत्महत्या का प्रोग्राम बनाया था। भगवान ने पूरी सृष्टि रची है, कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि नरक नहीं बना। शायद मेरे ख्याल से लगभग 254 किताबें आप लिख चुके। तो क्या धर्म का अर्थ समय के साथ बदल रहा है? तो क्या कर रहे हैं, धर्म अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसको शराब पीना है शराब पिए, मांस खाना है मांस खाए, और वैश्यावृत्ति भी करना तो भी कोई बाधा नहीं करे। जैन धर्म की इम्पोर्टेंस और कितनी बढ़ गई? जैन धर्म एक बात इसी बात को कहता है कि अगर हमारे हिसाब से चलोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। भारत आध्यात्मिक देश था, इसीलिए इतनी जल्दी आजाद हो गया और समृद्ध भी है। जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव छूट रहा है। ऐसा कौन सा पार्ट है आपके व्यक्तित्व का जिस पे आपको लग रहा है कि मेरे को अभी और वर्क करना चाहिए? मैं मानता हूँ कि परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनेक है, और परमात्मा हम हर किसी में है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो लोग आपसे पूछने से डरते हैं? गुरुजी, आज के समय में, आधुनिक समय, एआई दिल में, दिमाग में, कामों में बढ़ती जा रही है, और जेन जी जो है उसको सिर्फ यही लगता है कि सब कुछ एआई कर देगी। धर्म, धार्मिकता और एआई, इसका क्या ऐसा रिलेशन है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं? रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, रिलेशन है नहीं जी। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की विरोधी हैं। जितना एआई बढ़ रहा है, वो मैं एक बात बोलूँगा कि फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम नहीं है। फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं है, क्योंकि अभी जो एआई चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दुनिया चलती है एक्चुअल इंटेलिजेंस से। सो हमको एआई में एआई चाहिए। और मैं आपसे बोलूँगा कि अगर इसको अभी कंट्रोलिंग में नहीं लाया गया तो आने वाले समय बहुत डिजास्टर हो जाएगा। धर्म को रक्षा करना है धर्म की, अगर तो एआई से थोड़ा सा सेफ रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमें एआई का सदुपयोग भी करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से चलना पड़ेगा। जी। जहाँ जितना आगे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है उसको अपन अब रोक नहीं सकते, अब उसको सही दिशा दे सकते हैं। पानी अगर नदी को छोड़ करके शहर की ओर जाता है तो हमें पानी को दिशा सही देना पड़ेगी, रोक तो सकते नहीं। जी। ऐसे एआई जो है वो फ्यूचर में जाकर के जब वो नौकरी खाएगी लोगों की और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तब वो धार्मिकता का अभाव होगा। जी। आप थोड़ा पुराने ज़माने में जाएंगे, जब कंप्यूटर नया नया आया था, स्टार्टअप था कंप्यूटर का, तो लोगों ने बोला कंप्यूटर आ गया अब लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नौकरी बढ़ी है। एआई का अगर सही उपयोग किया जाए तो अपन उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका प्रोटेक्टिव पर्पस ध्यान में रखा जाए। कोई भी चीज़ बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो साथ उसके एक रिमोट आता है। विदाउट रिमोट कोई भी काम करोगे तो नहीं कर सकते। आज अपन बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल है आपकी हमारे बीच में, तो सब इजी चलता है। धर्म के लिए एआई को मैं ये मानता हूँ कि अगर अपन साधन बना लेते हैं, साधन धर्म के प्रचार का, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर व्यक्ति उसको सही डायरेक्शन दे देता है तो ठीक है, वरना डिजास्टर है, डेंजरस है। आपने सही बोला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्चुअल इंटेलिजेंस का जो गैप है, इसके लिए धर्म का तो खैर योगदान है ही, लेकिन जिस तरीके से धर्म और जैन धर्म, इन दो के बीच में क्या कैसे
ये एक भी हैं और एक नहीं भी हैं? देखिए ऐसा है कि भारत में छूट है और पहले भी छूट रही, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है। जी। किसी को हिंसक धर्म पसंद है, किसी को अहिंसक धर्म पसंद है। कुछ लोग अहिंसक धर्म का चोला पहन के हिंसा कर लेते हैं, कुछ लोग खुलेआम हिंसा कर लेते हैं। इसी टॉपिक पर एक लाइन में बोलता हूँ कि एक व्यक्ति बकरे को काट के खा रहा है और उसको धर्म मान रहा है, एक व्यक्ति बकरे को काट के उसकी बलि चढ़ा रहा है, उसको धर्म मान रहा है। मेरे हिसाब दोनों एक ही, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हिंसा दोनों ही कर रहे हैं। जी। धर्म की बात करें तो धर्म अहिंसा है, धर्म सनातन अहिंसा है, बस एक सनातन ही है। परिभाषा धर्म की बनेगी, धर्म अहिंसा है। क्योंकि अगर आप वही चीज़ एंजॉय लाइफ में एंजॉयमेंट में ले रहे हो और वही चीज़ अगर आप धर्म मानोगे तो कैसे मानेंगे। महाराष्ट्र में मैंने एक जगह देखा और वहाँ पर सिस्टम था कि साल भर जिसको शराब पीना है शराब पिए, मांस खाना है मांस खाए, और वैश्यावृत्ति भी करना तो भी कोई बाधा नहीं करे। साल में एक दिन प्रोग्राम होगा और जो उनका प्रोग्राम होगा उसमें एक निश्चित स्थान रहता है, उसके नीचे से निकल जाओगे सारे पाप माफ है। तो उसको धर्म, क्या हम कैसे धर्म कह सकते हैं इसको? कहीं ना कहीं धर्म के नाम का चोला है, वो धर्म नहीं है। धर्म की एक ही परिभाषा, वो है अहिंसा। इन वन वर्ड, धर्म इज अहिंसा। लेकिन आज की समय में जहाँ पे इंस्टा के समय में जहाँ पे कैंसिल करना, ब्लॉक करना एक क्षण में हो जाता है, मतलब जहाँ पे पेशेंस खत्म हो गई है, अहिंसा कैसे? जहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, टॉलरेंस ही नहीं है, वहाँ अहिंसा कैसे आएगी गुरुजी? आएगी, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, अगर अपन वास्तु की ओर जाते हैं तो जो किचन होता है किसी के घर का, अभी यहाँ पर भी अपन देखें अगर कहीं किसी के यहाँ भी किचन है, तो जो किचन होता है उसका फर्श जो होता है उसको वाइट रखते हैं। जी। उसका कारण क्या है कि अगर ब्लैक रखेंगे कोई चीज़ गिर गई दिखेगी नहीं, चींटी आएगी, वो चींटी पैर के नीचे मरेगी, तो हिंसा पे हिंसा होगी। तो अगर अपन पेशेंस के साथ अगर अहिंसा को देखते हैं तो कोई भी चीज़ व्यक्ति के अंदर बाई बर्थ नहीं होती, उसको लाना पड़ती है। भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ, बौद्ध का भी जन्म हुआ, महावीर राम का भी जन्म हुआ, तो बाई बर्थ ये सब भगवान नहीं थे जी, भगवान बने हैं। पेशेंस के लिए लाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति को पेशेंस नहीं है तो काम बनेगा ही नहीं। आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा ही कुछ माहौल बन रहा है जी। वही डेट्स सेम टू सेम लगभग चल रही हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ में देखो कि थोड़ा सा पेशेंस रख ले व्यक्ति मनी को लेकर के, पावर को लेकर के, तो अहिंसा पाल सकता है। पेशेंस नहीं है तो आपको अहिंसा की ओर आना चाहिए, पेशेंस आएगा। पेशेंस है तो आपको अहिंसा की ओर जाना चाहिए, आपका पेशेंस सफल हो जाएगा। ये कैसे समझाएं? ये जब किसी को बोला जाता है, खासकर आजकल जेनजीज को जब ये बोला जाता है तो वो सुन तो लेते हैं, 10 मिनट के लिए उनको सही भी लगता है। उनके दिमाग में ये विचार बार बार कैसे आए? क्योंकि जैन धर्म खासकर अहिंसा को, अहिंसा की वजह से, और जैन धर्म एक दूसरे के पूरक है, उनको ये कैसे समझ में आए? बार बार उनके विचार ये कैसे आए कि नहीं, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है? देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए उसके प्रोफेशन या उसके जुनून से आप अहिंसा को जोड़ो, पेशेंस को जोड़ो। किसी भी व्यक्ति को अगर उसका जैसे कोई जेंजी में अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई अच्छा एक सीए बनना चाहता है, कोई एक ऑफिसर बनना चाहता है, उसके प्रोफेशन से अगर आप इस बात को जोड़ोगे तो उसके ऊपर लोड नहीं आएगा और वो उस चीज़ को समझ पाएगा। एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसको सुनना सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कस्टमर आएगा और 4 बातें सुना के भी जाएगा। आप किसी के अंडर में काम करो तो 4 बातें वो सुनाएगा भी, टारगेट भी देगा। तो कहीं ना कहीं आपको उसके बिजनेस से, उसकी हॉबी से, उसके फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम से, लक्ष्य से इस अहिंसा को और पेशेंस को रिलेट करना पड़ेगा, तब वो जीवन में उतार पाएगा। एक बच्चा फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था, उसकी माँ कहती थी कि बेटा मंदिर जा। वो कहता मंदिर से क्या मिलेगा? वो कहती, उसकी माँ ने कहा कि बेटा मंदिर जाएगा तो तू अच्छे गोल कर पाएगा। तो उसने कहा माँ मैं कर लूँगा क्या? बोले हाँ कर लो। कि छोटा था बच्चा, स्कूल जाने के पहले या फिर उसके मैच के पहले वो मंदिर गया, दर्शन करके आया। उसको थोड़ा सा वर्गणाएँ चेंज हुई, जो उसकी सराउंडिंग्स थी, उसका हो रहा था, वो चेंज हुआ और उसने सबसे ज़्यादा गोल किए। तो उसको इस बात को विश्वास हुआ कि हाँ यार ये सही है। तो धीरे धीरे चेंज आएगा, लेकिन एकदम से चेंज नहीं आएगा। जब गाज गिरेगी तब चेंज आएगा।
गाज गिरने से बचने की कोशिश करवानी है गुरुजी। हाँ। एक जेंजीज की हम जब बात कर रहे हैं तो उनको ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेरा अधिकार ही मेरी पहचान है, मतलब मेरे को फ्रीडम मिले वही मेरी आइडेंटिटी है। उनको ये फर्क कैसे समझाया जाए कि फ्रीडम और आइडेंटिटी? देखिए, फ्रीडम की बात तो मैं भी करूंगा कि फ्रीडम तो होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन वो उस फ्रीडम में बंदिशें भी होना चाहिए। फ्रीडम है, मैं गुरुजी ने मेरे को तो आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ पर अभी बैठ के अपन यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी फ्रीडम है। जी, तो यहाँ फ्रीडम तो है लेकिन एक बंदिश भी है कि तुम मर्यादा में रहोगे। करेक्ट। तो वो जेनजीत से मेरा ये कहना है कि अगर फ्रीडम में एक मर्यादा की दीवार नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा। और उसको समझाने के लिए एक बात मैं कहता हूँ, जो व्यवहार एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वो व्यवहार पति अपनी बेटी के साथ नहीं करता, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है, दीवार है, ये बीच की दीवार है, दोनों के बीच की दीवार है। जी ऐसे ही फ्रीडम तो होना चाहिए लेकिन वो दीवार के साथ होना चाहिए। आप स्वतंत्र हो, खूब बिजनेस करो, अच्छी जॉब करो, लेकिन उस फ्रीडम में एक बंदिश इस बात की है कि तुम धार्मिकता से बंधे रहो। नहीं बंधे रहोगे तो बह जाओगे। वो जो झूला घूमता है बहुत स्पीड से, अगर नीचे कंट्रोल करने वाला नहीं हो तो जितने लोग ऊपर बैठे हैं झूले में सब ऊपर चले जाएंगे। तो हिंदी में इसको कहते हैं कि छूट तो है लेकिन बंदिश के साथ छूट है। आप स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वच्छंद नहीं हो सकते। जो आजकल जेनजीज में चल रहा है वो स्वतंत्रता नहीं मांग रहे, वो स्वच्छंदता मान रहे हैं। अभी लेटेस्ट में दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्टल पकड़ा गया। वहाँ दोनों हॉस्टल अलग अलग थे, बॉयज़ हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग। माता पिता बाहर से हॉस्टल देखकर चले जाते थे, बीच में से गेट थे, वहाँ सब लिव इन रहते थे। अब मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता ने स्वतंत्रता तो दी है, यूज़ करो, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। भारत जो है वो धार्मिक देश है और भारत में ये सिखाया जाता है कि आपकी समृद्धि धार्मिकता के साथ होगी। किसी भी पुराने इतिहास को उठा के देख लें, किसी बहुत महान व्यक्ति को देख लें, बिना धार्मिकता के उसको ऊंचाइयाँ नहीं मिलेगी जी। तो जो आज के बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँगा, डिग्री मिल जाएगी, स्वतंत्र हो जाऊँगा और मैं बहुत कुछ कर लूँगा, नहीं, यही स्वतंत्रता आगे जा कर के आपको एक बहुत गंदे शब्द की ओर लेके जाएगी, उसका नाम है तलाक, डिवोर्स। आज उसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए जी। कारण यही है, बच्चा शुरू से फ्रीडम में रहा, अकेला रहा, अकेले रूम मिल गया उसको, पीजी मिल गई, जितने बजे उठना उठ रहा है, जो करना है वो कर रहा है। अब फिर बाद में बंदिशें आती हैं तो स्वतंत्रता, वो जिसको स्वतंत्रता मान रहा था वो स्वच्छंदता थी, वो स्वच्छंदता बायस हो जाती है, फिर ये सब प्रॉब्लम्स। और जब स्वच्छंदता आती है तो शायद वो आपकी पहचान को बदल देती है, आपके संस्कारों से अलग ले जाती है। जब भी स्वच्छंदता आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिराती ही है, दूसरी चीज नहीं होती। स्वच्छंदता यानी गिराना है। अभी भारत युद्ध चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपन देखें जी। ऐसा कौन किसी देश के ऊपर हमला कर सकता है किसी चीज के लिए? ये स्वच्छंदता है। और इस स्वच्छंदता के दुरुपयोग से जो कर रहा है इसका दुरुपयोग एक दिन उसके साथ भी ऐसी होगा। कभी ना कभी कोई और ना सुपर पावर बनेगा। आज तुम किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक सकते हो, कल वो तुम्हारे ऊपर भी फेंकेगा। अब वो दिन गए कि डर के बैठने वाली बात थी, अब सब पावरफुल हैं, एक छोटा सा सुराग मिलेगा और सब खत्म हो जाएगा। जब स्वच्छंदता की बात आएगी और ये बात आएगी कि संयम भी होना चाहिए, जो आप फरमा रहे हैं, संयम में मौन का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, मौन का ही नाम संयम है। थोड़ा उसको डीप में देखना। संयम का मतलब होता है खुद को सीमित करना। संयम यानी अपने आप को जितना अपन हो सके अधिक से अधिक सीमित कर सकते हो, खाने में, पीने में, उठने में, बैठ बोलने में, चलने में, तो हर चीज़ में इसका प्रयोग करना चाहिए। और मौन आपके जो संयम है, मैं जेनजी से एक बात करूँगा कि अगर मौन आपके जीवन में आता है और संयम के साथ आता है तो आपका तो ग्राफ कहीं और चला जाएगा। शब्द बोलना, अच्छे शब्द बोलना, दोनों में बहुत अंतर हो गया। जिनको शब्द बोलना है वो केवल बोल के निकल जाएंगे, लेकिन जो अच्छे शब्द बोलना है वो संयम से आएगा। मैं तो एक बात बोलूँगा कि जिसको अनलिमिटेड होना है
जिसको आकाश बनना है, आकाश छूना नहीं, जिसको आकाश आकाश बनना बनना है उसको अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा। कैसे? लिमिटेड करना पड़ेगा। मैं आपकी भाषा में कहूँ तो जी अनलिमिटेड होना है तो आपको लिमिटेड होना पड़ेगा। जी आप लोगों से मिले, लिमिटेड मिले, लोगों से बोले, लिमिटेड बोले, खाना खाएं एक लिमिट में खाएं, पैसा जोड़ें एक लिमिट में जोड़ें। आज भी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका एक लिमिट है। जी ऐसा नहीं कि रात को बैठेंगे अपन 8 बजे तक चल ही रहा है। हर चीज़ को एक लिमिट में बाउंड कर रहे हैं आप, फिर आप देखो कितना बढ़िया होगा। पहले के जो लोग रहते थे उनके यहाँ फ्रिज नहीं होता था। आप थोड़ा अपनी नानी की तरफ जाओ, दादी की तरफ जाओ, जी जी तो बिल्कुल। उस समय घर में कोई फ्रिज नहीं था, लिमिटेड सब्जी आती थी, लिमिटेड दूध आता था, लिमिटेड चीज़ें आती थी, आटा भी लिमिटेड गूंथते थे, कुएं थे, बोरिंग्स नहीं थी इतनी, तो लिमिटेड पानी खींचते थे, तो लिमिटेड थे तो देश का विकास था। अब अनलिमिटेड हो गए सब लोग, हमको बोरिंग चाहिए तो हर दूसरे घर में बोरिंग है, हर घर में 2 बोरिंग है। तो वो जो अनलिमिटेडनेस आ गई है वो आपके लाइफ के लिए प्रॉब्लम ला रही है। इसलिए थोड़ा सा संयम तो बरतना पड़ेगा, पर मौन उसका पहला साधन है। जब संयम बरतेंगे तो शायद थोड़ा आध्यात्मिक भी हो जाएंगे। लेकिन अहंकार एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी अपने मन की स्थिति होगी जिसका आध्यात्मिकता से रिलेशन है या किसी व्यक्ति से रिलेशन है। क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए ये? क्योंकि अहंकार तो हम सबको ही पता है कि क्या इसमें देखो, आध्यात्मिकता की मैं बात करूं विजय जी, तो आध्यात्मिकता जो है वो बहुत विशाल टॉपिक है। जी और एक सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है और एक साधु भी आध्यात्मिक हो सकता है, तो दोनों में अंतर है ना। जी एक ऐसा आध्यात्मिक है कि वो घर पे रह करके घर के लोगों को अपना मान करके शांति का जीवन जी रहा है, वो एक स्मॉल स्केल का आध्यात्मिक। फिर एक व्यक्ति घर पर रह करके घर के लोगों को अपना नहीं मानता, घर पे ही वैरागी है कि कब मैं जंजाल से छूटूं और संन्यास की ओर जाऊं, वो एक अपर लेवल का, उससे अपर लेवल का। फिर आप योगियों की ओर आओ तो ना वो घर पे रहते हैं ना वो घर को अपना मानते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता की परिभाषा है लेवल बाय लेवल चलेगी। कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा, जितना आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी उतना अहंकार जाएगा भी। अहंकार रहेगा तो आध्यात्मिकता चली जाएगी। अब एक गिलास में तो गंदा पानी रख लो या साफ पानी रख लो, तो अहंकार जो है वो गंदा पानी है। अपन ने देख लिया कि रावण ने किया, अहंकार सो नामो निशान नहीं है। कोई रावण के आगे जी नहीं लगाता, पीछे ना आगे श्री लगाता है, लेकिन राम के आगे श्री लगा लेते हैं। इतने अपन ने महाभारत का युद्ध देख लिया, कहीं श्रीकंस नहीं लिखा, नहीं श्रीकृष्ण लिखा है। यस बिल्कुल ठीक। तो वो श्री आगे उसी के लग पाएगा जो अहंकार से रहित होगा। अब तुम्हारे पास पहली सी डिग्री अहंकार की है तो श्री की डिग्री नहीं आ पाएगी। तो अहंकार अगर है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव है। जो जितना आध्यात्मिक होगा वो उतना पोलाइट भी होगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो वो जो अहंकार अंदर अंदर चलता है वो भी नहीं होना चाहिए, जो किसी को दिख ही नहीं रहा लेकिन है, बहुत माइन्यूट सा है। जैसे कहते हैं कि एप्पल के बीजों में जहर होता है, लेकिन वो इतने सारे बीज इकट्ठे करने के बाद कुछ एक मिलीग्राम समथिंग इकट्ठा होगा, तो वो है तो लेकिन उसके अंदर ना, अगर उतना सा भी अहंकार है तो आपकी आध्यात्मिकता बाधित होगी। राम बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को वृद्धिगत किया, इसीलिए वो सामान्य आध्यात्मिकता से वो पारलौकिक आध्यात्मिकता की ओर भी गए। जब आध्यात्मिकता की बात करेंगे तो फिर सो आप जो भी आप फरमा रहे हैं उसमें यह है कि आपको अपने आप को और मैच्योर करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों में भावनात्मक मैच्योरिटी या उसकी कमी का कितना बड़ा रोल होता होगा? देखिए, भावनात्मक मैच्योरिटी तो परिस्थिति से आएगी। सिचुएशंस आपको वो भावनात्मकता ला सकती। सिचुएशंस, एक लड़की, उसकी शादी हुई लेकिन अभी वो माँ नहीं बनी है। जी एक लड़की की शादी हुई है, जी जी वो अभी माँ नहीं बनी। जी एक लड़की की शादी हुई है, वो माँ नहीं बन सकती। एक लड़की की शादी हुई है, वो माँ बन गई है। तीन सिचुएशन है। तो एक तो माँ नहीं बन सकती, उसके अंदर की भावनाएं बहुत अलग रहेंगी, ममत्व नहीं आएगा। एक माँ बन नहीं पाई है, बनना चाहती, बन नहीं पा रही है,
उसके अंदर कसमकस है, छटपटाहट, दूसरे को बच्चे को देख के लगता है कि मुझे कब होगा, तो उसकी भावना है, जो माँ बन चुकी उसकी भावना है। एक कथा आती है शनि चरित्र में कि एक आदमी की 2 पत्नियां थी, सेठ की। 22 लाख वो सेठ किसी कारण से खत्म हो गया, और नगर में सबको पता था कि सेठ का एक बेटा है, और वो ये नहीं पता था कि दोनों में से किसका है। अब दोनों रानियां कहती हैं कि मेरा बेटा है। राजा ने भी बहुत ट्राई किया, श्रेणिक ने उसको समझ में नहीं आया, तो क्या करें। एट द एंड ये डिसाइड किया गया कि अभय कुमार श्रेणिक के पुत्र थे, वो डिसाइड करेंगे कि किसका पुत्र है। तो अभय कुमार ने 2-3 बार 4 बार अलग अलग कंडीशंस लाके पूछा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो एट द एंड उसने कहा कि भाई ठीक है, आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। आप मान ही नहीं रहे हो तो क्या करेंगे, बच्चे के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा इसको देंगे, एक टुकड़ा उसको देंगे। 2 में से कहती है कि हाँ कर दो। बच्चे के टुकड़े करेंगे, बच्चे के टुकड़े करेंगे, भाई बांटना तो पड़ेगा, परिवार गया है, 2 हिस्से होंगे, दुकान के व्यापार के, तो बच्चे के भी होंगे। तो उसने कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। तो उसमें से एक कहती है कि नहीं नहीं, मेरा नहीं, इसका है। वही भावना थी। वो माँ ने बोला कि ये मेरा है, जिंदा रहेगा कम से कम देख तो लूंगी। ये चीज है, भावनाएं जो होती है वो सिचुएशन से व्यक्ति के अंदर आती है। जब कोई माँ बनता है तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाती वो लड़की की, वो अपने बच्चे को फीडिंग करा पाए, ब्रेस्ट फीडिंग, वो उसकी भावनाओं से दूध आता है। तो कहीं ना कहीं वो भावनाओं में परिवर्तन आया। गाय के अंदर भावनाओं में परिवर्तन आता है तो वो दूध देती है। तो सिचुएशंस जो होती हैं वो भावनात्मकता ला सकती हैं, और वो सिचुएशंस चाहे तो क्रिएट करें और चाहे तो सिचुएशंस को फेस करें। जब तक सिचुएशंस नहीं आ रही हैं तब तक उन सिचुएशंस को क्रिएट करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एकदम से तुरंत आंसर कैसे दे लेते हैं। ये अपना पॉडकास्ट चालू हो रहा है, क्वेश्चंस कोई डिसाइडेड बिल्कुल, ये तो आपको पता भी नहीं है, आप नहीं बोला था मुझे बताना भी मत। हाँ, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जब अपन ये चीज़ देखी है तो मेरे पास कहाँ से आई, मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारा है, सिचुएशंस लाई हैं। खाली बैठा हूँ तो मैं सिचुएशंस लाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा। कोई किसी से क्वेश्चंस कर रहा है, किसी की लाइफ में कोई चीज़ चल रही है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता। मैं अपने माइंड को कमांड देता हूँ। तो बार बार कमांड देने से हमारे दिमाग का एक हिस्सा उस ओर जाता है कि कोई भी क्वेरीज आएगी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इसका आंसर देना है। तो हमने अपने माइंड को एक्चुअल इंटेलिजेंस की ओर डाइवर्ट कर लिया। एक्चुअली ये बहुत मतलब मैं कई बार ऐसे लोगों के साथ बात कर चुका हूँ, और शायद आप ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि मुझे तुम सवाल बताओगे भी नहीं कि क्या सवाल करने वाले हो, किस लाइन पे सवाल करोगे, बिल्कुल नहीं बताओगे। वो बता देंगे तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो वो एक डिक्टेटर के इंटरव्यू जैसा हो जाएगा। नहीं, आपके साथ इंटरव्यू नहीं, आपके साथ संवाद हो रहा है। जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव छूट रहा है। अभी भी आप जो बोल रहे हैं, जब लोग देखेंगे, आप मेरे से भी बोल रहे हैं, जब मैं आपसे पहले मिला तब से लेके अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व में कोई प्रभाव आ रहा है। जब आपकी बातों से, आपके शब्दों से किसी के ऊपर कोई प्रभाव आता है तो वो जिम्मेदारी आपको कैसी लगती है? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे शब्द प्रभाव दे रहे हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी भी और इस चीज़ का डर भी है। खुशी इसलिए है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मुझसे हर दिन कोई ना कोई अपनी बात बताता है कि लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं जो बोल चुके कि हमने आत्महत्या का प्रोग्राम बनाया था लेकिन आपको सुन करके कैंसिल कर दी। बड़ी खुशी होती है, लेकिन डर इस बात का भी है कि मैं आगे इतने लोगों को टाइम दे नहीं पाऊंगा। तो वो सब आएंगे तो कोई निराश होके नहीं जाए। मेरा ये सोचना रहता है कि कोई मेरे पास आया तो वो खाली हाथ नहीं जाए। मैं शब्दों की दवा देता हूँ, और जो एक बार मेरी शब्दों की दवा ले लेता है उसको कभी दोबारा रोग नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अच्छे से शब्द दे दो इनको ताकि उनका काम अच्छा है। लेकिन खुशी तो होती है। कई बार स्टार्टिंग में जब लोग मुझसे बोलते थे जी, थोड़ा सा ईगो भी आता था। यार देखो यार, अपन तो अब सेलिब्रिटी से होते जा रहे हैं। फिर मैं अपने आप को, जब मैं सामायिक करता था, मेडिटेशन करता था, तब समझाता था कि ये लाइफ का एक वो पार्ट है जिसकी ओर जाना नहीं है, अपन इसके लिए आए नहीं है। एक किसान गेहूँ बोता है सिर्फ गेहूँ के दाने के लिए, भूसा फ्री में मिलता है।
वो जो बीच का भूसा रहता है, ये सब भूसा है, इस पर नहीं उलझना। हमें तो जो हमारा लक्ष्य है समाधि का, उसको रखना है। तो बहुत सारी लहरें आती हैं, लहरों को कंट्रोल करना पड़ता है, और उन्हीं की कंट्रोलिंग का नाम साधुता और साधना है। अगर वो लहरें बाहर निकल आएंगी तो सुनामी हो जाएगी, और ये अगर ईगो और वही मान कसाई आ गई, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सुनामी हमारे लाइफ में ऐसी आएगी कि साधना का पुल टूट जाएगा। बहुत आप जो बोल रहे हैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये जीवन लिया, ये एक नया अलग ही जीवन है, इस यात्रा में ऐसे आपने भी बोला कि ऐसे कई मौके शुरू में आए जब खुद को लगा कि यार अब तो हम ही हो गए हैं, है ना? आपने अपने आप को उस रास्ते पे नहीं जाने दिया, आगे भी नहीं। ऐसा कौन सा पार्ट है आपके व्यक्तित्व का जिस पे आपको लग रहा है कि मेरे को अभी और वर्क करना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ गुरुजी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ अहंकार बड़ा होने की बात आती है ना, तो अगर आप देखो, अगर आप मेरे से मीट करते हो या फिर और भी कोई मुझसे मीट करेगा, तो वो मुझे हर चीज़ में 100% दे देगा, वो श्रद्धा का विषय है। लेकिन मैं भी इंटरनली खुद को देखूंगा तो मैं केवल 25 नंबर देता हूँ आज भी। 100 में 25? हाँ, मैं अभी हर चीज़ में अपने आप को टटोलता हूँ। जैसे मैं कभी लेटर्स लिखता हूँ तो मेरे जो जा बनाते हैं, हिंदी का जा, वो मेरा उतना सुंदर नहीं आता। तो धा बनाते हैं धनुष का, तो मेरा भी उतना सुंदर नहीं आता। हा बनाते हैं, उतना सुंदर नहीं आता। ये बहुत छोटी सी बात है, तो मैं उस पर ध्यान रखता हूँ। जब भी लिखता हूँ गलत लिखता हूँ, लेकिन बोलते गलत लिख दिया तूने यार, क्योंकि वो हैबिट में है। तो ऐसा मैं अपने आप को हर 6 महीने में एनालिसिस करता हूँ कि यार ये तुम्हारे अंदर कमी है। तो मैं साधना तो कर रहा हूँ, लेकिन साधु के 2 योग चलते हैं। एक तप योग होता है, ज्ञान योग होता है। तप योग, ज्ञान योग। तप योग मतलब ये होता है कि वो घोर तपस्या में लीन है, उसकी जितनी तपस्या को कोई छू नहीं पाएगा, इतनी तपस्या कर रहा है। एक ज्ञान योग ये है कि वो ज्ञान की होली खेल रहा है, निरंतर ज्ञान में लगा हुआ है, ग्रंथों के लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, समझने में। तो मैं हर 6 महीने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ कि अभी इस साल 6 महीने में अपनी क्या कमी रह गई। वो जो तप योग वाला पोर्शन है वो थोड़ा मुझे अभी कमज़ोर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े उपवास करना वो अभी मेरी कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। मैं उसको दूर करूँगा, लेकिन अभी उस पर प्रोसेस, अभी ज्ञान योग चल रहा है। एज वाइज मैं उसको डिवाइड करके रखा हूँ कि इतने साल में ये करना और ये करना है। कई बार मैं अपनी अगर कमी बताऊँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता हूँ, जिससे खुल गए तो खुल गए। तो मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ गंभीर रहना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गंभीरता से ही अच्छी लगती हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में जब मैं किसी का गुरु बनूंगा, लोग मेरे शिष्य बनेंगे। एक सामान्य शिष्य की बात भी बहुत हैं आपके शिष्य, साधक शिष्य की बात कर रहा हूँ मैं। जी। एक तो शिष्य हो गया सामान्य, एक होता है साधक शिष्य जो मेरे जैसा साधु बनेगा। तो जब वो कोई मेरे पास आएगा तो मेरे को उतना वजन अपने पास रखना पड़ेगा। ऐसा क्रेन, जब कोई क्रेन 50 टन का वजन उठाती है तो पहले अपने पास भी रखती है, नहीं तो क्रेन उल्टी हो जाएगी। तो मुझे अपने पास वजन रखना पड़ेगा गंभीरता का। वो कहीं ना कहीं जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरुष में गंभीरता होना बहुत ज़रूरी है, और स्त्री में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह नहीं होगा तो एक ही घर में रहकर के स्त्री कैसे घर चला पाएगी? वही 4 दीवारी में रहना है उसको। बेटे बच्चे को संभालना है, पति को संभालना है, घर संभालना है, खाना, ये बस दिन भर वही करते रहना उसको। उसके पास उत्साह होना चाहिए, और पुरुष के पास गंभीरता होना चाहिए, क्योंकि वो बाजार में है। तो जो बाहर है वो गंभीर रहेगा, तो मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो मुझे गंभीर रहना पड़ेगा। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सांप के पैर सांप को दिखते हैं। तो मैं अपनी कमियों पे काम भी कर रहा हूँ। जिन बातों पर लोग पहले हंसते थे, उन्हीं बातों पर लोग आज खुश होते हैं। तो मैं काम तो कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप सांसारिक चीज़ों से दूर हैं, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पे काम करते हैं, आप खुद को आईना दिखाते हैं, आईना नहीं देखते हैं, खुद को मन का आईना दिखाते हैं। रिपोर्ट कार्ड मतलब डैशबोर्ड्स, हर 6 महीने में खुद को रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बिजनेस हो, देश हो, व्यक्ति हो, सब जगह यूज़ हो रही है। एआई हो या नहीं हो या एक्सेल हो, सब जगह यूज़ हो रही है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इसको रिलेट किया है, क्योंकि आप इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन
अब इसी को अगर मैं और आगे ले जाता हूँ, तो जब हम ये बात करते हैं कि मेरे को अपना डैशबोर्ड बनाना है और मैं अभी वो कर रहा हूँ जो मुझे करना जरूरी है, ये अगर हमारे शब्दों में बोले तो माइलस्टोन्स हैं, एक बड़े गोल के छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी गुरु जी? किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए टुकड़ों पे तो उसको रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को समझते हो और समझाते हो तो माइलस्टोन आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो सब बहुत इजी है, डायरेक्ट लक्ष्य में लेगा। ऐसे भी ट्रेन है जो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर स्पीड से भी चल रही हैं। तो अगर आपको माइलस्टोन तक जाना है या माइलस्टोन को छोड़ करके डायरेक्ट लक्ष्य तक जाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से खुद को समझाना और समझना ये बहुत बड़ा एक कारण है आगे बढ़ने का। मैंने कल परसों एक बात कही थी कि अभी के आज के ज़माने में लोगों को कमेंट्स करने की आदत है खड़े होकर के पान के ठेले पर इंडिया टीम के लिए, देखो इंडिया जीत गई है ना जी, और एक तरफा जीत गई तो भी समस्या, बोले एक तरफा जीत गई मज़ा ही नहीं आया और मरते मरते जीतती तो बोले कैसी टीम है, मरते मरते जीत रही है, ये स्टेडियम ही ऐसा मनहूस है, दुनिया भर की बातें करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों को कमेंट करने की अपेक्षा अपने को ही कमेंट करना चालू करना चाहिए खुद को। मैं हर दिन खुद को कमेंट करता हूँ, खुद के कमेंट बॉक्स में अंदर खोल के कि देख भाई आज ये गलत काम हो गया। कमेंट मुझे दिखता है मैंने किया है तो मुझे चुभता है कि यार जब तुमको बुरा लग रहा है तो दूसरों को कैसा लगता होगा। तो मैं आज जो अपने जेनजीज हैं जो फ्रीडम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एआई में ही सब कुछ जी लें, या वो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, मैं कहता हूँ एक बार खुद को कमेंट करो कि तुम अपने आप को किस फेस में देख रहे हो, तुम किसी के साथ लॉयल हो कि नहीं हो। कमेंट करो खुद को कि तुम्हारे अंदर लॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी कितनी है। तो ये जो कमेंट सेक्शन है आपके बॉक्स का, आप भी कमेंट करने वाले हो और आप भी देखने वाले हो, हर दिन उस कमेंट की कमी को दूर करो, क्योंकि जब दूसरा कोई बात कहता है तो बहुत चुभती है और वही बात अगर आप खुद करो तो नहीं चुभती है। अगर आपने गाड़ी लॉक करी, कार लॉक करी और चाबी उसमें रह गई अंदर कार की, तो आप इतना चिड़चिड़ नहीं करोगे किसी को बुला करके कांच खुलवा के व्हाट्सएवर जो भी करके, और वही अगर किसी नौकर से, सर्वेंट से, वाइफ से, किसी और से, दोस्त से रह जाए तो आपको आग बबूला हो जाओगे। तो उस चीज़ को खुद के ऊपर कमेंट करो कि यार तेरे से होता तो तू क्या कहना, देख तू यहाँ इसको ऐसा बोलेगा तेरा माइलस्टोन पीछे हो जाएगा। तो खुद से संवाद तो करना पड़ेगा, इसको आत्म संवाद की कला कहते हैं। गुरुजी आपने इसी के पहले ये भी बोला था कि खुद को क्रेन बनना पड़ता है। लोग अक्सर बोलते हैं कि खुद को चुंबक होना चाहिए, लेकिन आपने बोला क्रेन होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस बोझ को संभाल सकें, बैलेंस कर सकें। मेरे ख्याल से ये एक बहुत यूनिक थॉट है। मैं वापस से आता हूँ, जब आपने बोला कि मैंने जब इस नए काल को अपने शुरू किया, इसके पहले भी इच्छाएं थी, आज भी इच्छाएं हैं। इच्छाएं खत्म होती हैं या परिवर्तित होती हैं? अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानते हो तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं के खत्म होने का एक ही स्थान है, वो है परमात्मा के पास जाने का। जब परमात्मा बन जाते हैं तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर परमात्मा का अंश। मैं से नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनेक है और परमात्मा हम हर किसी में है, हर एक में है। और वहाँ पहुँचने के बाद इच्छाएं खत्म होती हैं, उसके पहले इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। अब क्या करेंगे, अब जैसे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इच्छाओं को डाइवर्ट करता हूँ। इसी का नाम तप है, इच्छा निरोधो तपः। इच्छा का निरोध करना, इसी का नाम तप है। अब मेरी इच्छा हो रही है कि एसी में बैठना है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैं खुद से कहता हूँ कि आप साधु हो, आप एसी कूलर में नहीं बैठ सकते हो। तो मैंने खुद को डाइवर्ट किया, इच्छाओं का निरोध किया, यही तप हो गया। तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी जब कहीं लॉन्ग रूट में, हाईवे में जाते हैं और दूर से बोर्ड चमकता है डाइवर्जन अहेड, डाइवर्जन अहेड। तो जब भी इच्छाएं होती तो वो डाइवर्जन अहेड का थॉट साधु के मन में आता है कि नहीं, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ जाओगे तो डूब जाओगे, डाइवर्जन लो। और उसी थॉट प्रोसेस से अपन इच्छाओं को टर्न आउट करते हैं। तो
इच्छाओं को अगर आपने टर्न आउट कर लिया तो बेस्ट है, और इच्छाओं में चले गए तो साधना कई बार टूट भी जाती है। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे प्रकार की बातें करते हैं, मैं उसमें देखता हूँ कि मेरा मन किस ओर जा रहा है और किस ओर जाना चाहिए। जिस ओर जाना चाहिए उसी ओर भेजूंगा, इसी का नाम साधना है। मेरे ख्याल से इसके लिए तो साधु होना भी जरूरी नहीं है, ये संयम और ये सोच तो हर जैनजी ये क्या हर एक को लानी चाहिए। आपने एक चीज और भी बोली कि परमात्मा बहुत सारा है। इसका मतलब इसका किसी धर्म से कोई लिंक नहीं है, कोई योग नहीं है। भगवान बनने की जो प्रोसेस है वो हमारे अंदर की है। हम किसी पर डिपेंड होकर के भगवान नहीं बन सकते। मंदिर में बैठे भगवान जो हैं उनमें वीतरागता हो, राग द्वेष नहीं हो, तब तो परमात्मा मानेंगे उनको। हम आधार चाहिए ना, उनको सीढ़ियाँ चाहिए। अपन इस फ्लोर में, इससे ऊपर फ्लोर में जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ चाहिए। सीढ़ियों के लिए सीढ़ियाँ मजबूत होना चाहिए। सीढ़ियाँ कमज़ोर तो अपन और नीचे चले जाएंगे। तो सीढ़ियाँ मजबूत होना चाहिए। तो भगवान बनने की प्रोसेस में जिनके प्रति श्रद्धा है वो मजबूत होना चाहिए। उनके पास वो गुण होना चाहिए जो भगवान बना दे। तो जो भगवान बना दे उसके पास जाएंगे हम भी। तो भगवान बनने की प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है, बट आपको सीढ़ी सही मिलना चाहिए। और अगर मजबूत सीढ़ी मिलती है तो आप बहुत जल्दी भगवान बन सकते हो। भगवान एक नहीं है, भगवान अपन हर एक में है। आप भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, हर इंसान भगवान बन सकता है। बस उसको सीढ़ी मजबूत चाहिए। वो सीढ़ी कुछ भी कोई भी हो सकता है या हो सकती है। नहीं, सीढ़ी जो होगी वो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ ये जी, यही बहुत सीढ़ी जरूरी जो है। होगी वो बहुत मजबूत होना सबसे चाहिए। जरूरी है। हाँ, हर सीढ़ी को हम सीढ़ी नहीं कह सकते ना। सीढ़ी यानी श्रद्धा का स्थान वही बनेगा जिसमें वीतरागता हो, जिसको कोई राग द्वेष नहीं, जो श्राप नहीं देता हो, वरदान भी नहीं देता हो। जिसके पास जो होता है वो वही देता है ना। अगर मैं बोलूँ कि भगवान ने हमारे को वरदान दिया है तो फिर किसी को श्राप भी दिया होगा, फिर भगवान कैसे? एक ने मुझसे कहा कि पूरी सृष्टि भगवान ने रची है। तो मैंने कहा यार, जब भगवान ने पूरी सृष्टि रची है कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि नरक नहीं बनाते। ये मुर्गियों को नहीं बनाते, बेचारी कटती नहीं। शराब नहीं बनाते, लोग पीते नहीं जी। तो भगवान ने अगर बनाया होता तो अच्छे से बनाते ना। आप घर का इंटीरियर करते हो तो कहीं भी एक जगह ऐसे ही रखते हो कि जहाँ पैर में कांटा चुभे। तो भगवान क्यों सृष्टि बनाएगा तो अच्छी बनाएगा ना। और भगवान अगर सृष्टि बनाएंगे तो कहाँ खड़े होकर बनाएंगे, वो भी तो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिथ हैं। मेरा मानना है कि जो सीढ़ी है वो वीतरागता की होना चाहिए। मैं जैन मुनि हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कसौटी पर एक जैन चीज़ को एक बात कर रहा हूँ, कसौटी पर घिस के देखो कि जो परमात्मा होता है उसका कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप मेरे पास आए हो एक भक्त बन के, शिष्य बन के, तो आपको मेरे पास कुछ मिलना चाहिए। आप दिन में 10 बार पानी पीते हो, मैं भी 10 बार पीऊँ, तो फिर अंतर क्या हुआ? आप गाड़ी में घूमते हो, हम भी गाड़ी में घूमे, तो अंतर क्या हुआ? अगर मेरी बात कोई बुरा नहीं माने तो मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि जो बड़े बड़े कथावाचक या संत कहने वाले खुद को लोग, एक बार ज़रूर खुद को देखें कि जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मेरी बातों को कोई बुरा नहीं माने, लेकिन दिल की अपना विचार है ना, दिल का दर्द है मेरे कि अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, नाम नहीं लेता हूँ किसी कंपनी का, लेकिन 2-2, 3-3 करोड़ की जो कारें हैं जब वो बनती हैं तो 5-7 भैंसों को या गायों को मार करके वो गाड़ी बनती है, क्योंकि उनके जो अंदर जो सीट में लेदर लगता है वो वैसे ही लगता है, प्योर चाहिए उनको। तो अपन मंच पर बैठकर बोलते हैं कि गौ की रक्षा करो, और वहाँ उन लग्जीरियस गाड़ियों में बैठ रहे हैं जिसमें लेदर लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग धर्मात्मा हैं। कहीं कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करना चाहिए। परमात्मा का नाम ले लेने से कोई परमात्मा नहीं बनेगा। परमात्मा को जो पसंद है चीज़ें उसमें भी और भी तो आना पड़ेगा ना। ऐसा जैन धर्म, जब हम ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जैन धर्म मैं तो बहुत थोड़ा समझता हूँ, ही एक ऐसा धर्म है शायद जहाँ पे अहिंसा, जहाँ पे इस तरह का कोई भी एक्ट जिससे किसी को तकलीफ होती हो से दूर रहा जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, इन्हीं सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म की इम्पोर्टेंस और कितनी बढ़ गई है। अभी कोरोना आया था कुछ दिन पहले जी, यह लाया गया था कुछ दिन पहले तो उस समय उसमें लोगों को समझ में आ गया कि भाई आप जितने वेजिटेरियन रहोगे उतना अच्छा है। एक छोटी सी बात लोगों के सामने आई थी,
जैन धर्म का एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जी। अगर इसको कोई अपना ले तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। ईरान में जिए, अमेरिका में जिए, कोई झगड़ा ही नहीं है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज तुम उसमें जियो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हम उसमें जी रहे हैं। मेरी इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कई बार ये होता है कि अपनी गलतियों को ढांकने के लिए दूसरों की गलती उजागर की जाती है, तो चल रहा है अभी। कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को तो दबाना पड़ेगा। और ये जो फेज चल रहा है, जैन धर्म इसी बात को कहता है कि अगर हमारे हिसाब से चलोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। भारत में सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी, जिन्होंने अयोध्या में अवतार लिया। उनसे लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, और महावीर स्वामी से लेकर आज तक कभी भी भारत देश के किसी भी राजा ने इस माटी की क्वालिटी रही है कि किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। अपनी सीमा को उन्होंने लांगा नहीं है। जो हमारे पास था वो उसमें सेटिस्फाइड थे कि हमारे पास इतना भारत है तो इतने में सेटिस्फाइड है। कि इंडिया में इतनी पावर नहीं है कि छोटे छोटे देशों को एक्वायर बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इंडिया ने कभी ट्राई नहीं किया। कब उनसे फ्रेंडशिप करी है, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं वर्तमान के शासक की बात नहीं करता हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने कभी किसी को लूटा नहीं है। उनकी जो वो थी टेरिटरी, उन्होंने अपनी टेरिटरी सीमाओं को ही मजबूत किया है और बाकी किसी को परेशान नहीं किया। जैन धर्म यही कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये जो युद्ध चल रहा है कि इस देश को मारो, उस पर बम गिराओ, उसको उस देश के प्रधानमंत्री को अगवा कर लो, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी जो सब करा रहा है। 10 साल और जियोगे, 15 साल और जियोगे, आफ्टर दैट क्या है। सिकंदर जब भारत आया तो उसने देखा कि एक जैन मुनि बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसको दया आएगी, यार गरीब देश है बेचारा, तो इसको कोई 2-4 जोड़ी कपड़े तो दे दो, या बेचारे गरीब बेचारा बैठा है। तो उसने अपने सैनिक के हाथ से कपड़े भेज दिए कि इनको पहना दो महाराज को, बेचारे गरीब है। तो महाराज ने उसको देख के इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी उसकी। फिर दोबारा किसी बड़े अधिकारी को भेजा तो उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार एक समझदार व्यक्ति को भेजा, उन्होंने कहा कि देखो आपको इसकी ज़रूरत है, आप ले लो, आप गरीब हैं। आप गरीब से बोला कि आप गरीब हैं, आपको कपड़े नहीं पहने। तो वो महाराज बोले कि गरीब मैं नहीं हूँ, गरीब तुम्हारा राजा है, जो गरीब है उसको ये दे करके आओ। सिकंदर को इतनी बड़ी बात कह देना, मतलब कि गरीब तुम्हारा राजा है। तो सिकंदर चल के आया, बोले कि मैं कहाँ से गरीब हूँ। बोले तुम गरीब नहीं हो। बोले मैं कोई गरीब नहीं हूँ। तो बोले तुमसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। बोले मेरे पास बहुत कुछ है। तो बोले बताओ क्या क्या है। बोले मैं सिकंदर विश्व विजेता हूँ। तो बोले जब तुम विश्व को जीत चुके हो तो भारत में क्यों आए। जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो यहाँ क्यों आए। उसका मतलब तुम गरीब हो। गरीब ही लूटता है लोगों को, अमीर नहीं लूटता। तो उसको ये बात समझ में आई और उसने वहाँ से वापस पलायन किया। कि ये सब चीज़ें तब समझ में आती है व्यक्ति के वो कनेक्शन में आती है। जब आप ये बोल रहे हैं तो जैन धर्म में एक और शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में। जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी ना, अपरिग्रह के लिए लिमिटेशन, संग्रह ना करना। इसके भी वेरिएशंस हैं जी। इसकी भी मैंने वेरिएशन समझते ना जी। जो जिस पोजीशन में है वो उतना परिग्रह रखने का अधिकारी है, और उसको उतना परिग्रह रखना भी चाहिए जो जितने का अधिकारी है। मैं साधु हूँ, मेरे पास अगर कौड़ी है तो मैं कौड़ी का नहीं हूँ, और एक श्रावक हैं आप और आपके पास कौड़ी नहीं है तो तुम कौड़ी के नहीं हो। कौड़ी है ना पैसा। हाँ जी जी। जो बचपन में अपन खेलते थे जी। तो आप एक श्रावक है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि तुमको घर चलाना है, परिवार चलाना है, धर्म चलाना है, देश चलाना है। तो आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके एक लिमिटेशंस कर लो कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इतना पर्याप्त है। मैं साधु हूँ तो मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, घर की कोई ज़रूरत नहीं, मकान की ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे चाहिए पिछी कमंडल, अपने ग्रंथ माला, बस ये मेरे पास परिग्रह है। अब परिग्रहवाद का मतलब ये होता है जो यूज़फुल है आपकी सिचुएशन से उसको रखो, जो यूज़फुल नहीं है उसको छोड़ो। एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 फ़ोन की क्या यूजेस है। पहले के लोग जब व्यापार करते थे ना तो सुबह भोजन करके मंदिर जा कर के दुकान खोलते थे 11 बजे,
11 बजे दुकान खोली, उन्होंने देखा 5 बजे तक व्यापार हो गया, अपना जो टारगेट था पूरा हो गया, दुकान मंगल कर ही चले गए। आज का आदमी तो बैल की तरह लगा हुआ है, कल का और कवर कर लो, परसों का और कवर कर लो। ये चीजें परिग्रहवाद में आती हैं। चींटी की तरह जीवन जी रहा है श्रावक। जेंजिस की बात करें तो मधुमक्खी की तरह जीवन होने वाला है इनका। पूरे जीवन भर शहद जोड़ेंगे, आखिरी में एक साथ छोड़ेंगे। चींटी क्या करती है? चींटी का बिल कभी देखना आप, उसमें क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। खाती कितना है, उसका पेट कितना है। अगर चींटी एक इतना बड़ा, लगभग अपनी उंगली के एक पोरे बराबर एक सेव का दाना ले जाती है, चींटी का पेट कितना है? 10 दिन तो खा सकती है उसको, लेकिन वो मन नहीं मारता ना उसका, तो वो इकट्ठा कर रखती है, और रखो और रखो। एट द एंड बरसात आती, पानी गिरता, सब खत्म। तो यही श्रावक एक सामान्य आदमी कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, और जिंदगी का एक क्षण आएगा कि एक साथ सब छोड़ रहा है। जब आंख बंद होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम कहीं और, सामान कहीं और। ये वो कंपनीज भी नहीं है वर्तमान की, आपको तुमको जो दूसरी जन्म में जाओगे तो ट्रांसफर कर देगी। तो उतने ही रखें अपन जितना ज़रूरी है, ज़्यादा रखने से क्या मतलब। मैं जब आहार के लिए जाता हूँ तो मैं कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आज आपने बहुत कम लिया, कई लोग कहते हैं आपने अच्छे से लिया आज। तो मैं देखता हूँ कि मेरा आज का काम जितने में चल जाएगा उतना मैं ले लूँ, क्योंकि कल सुबह तो फिर भूख लगनी है। चिड़िया अच्छी है, आज के इंसान से अच्छी चिड़िया है। उतना घोंसला बनाती जितने में वो और उसका परिवार रहे, उतने दाना चुग के लाती जितने उसका परिवार चल जाए। कोई स्टॉक नहीं उसके यहाँ। आज इंसान के पास तो 2-2, 5-5 पीढ़ी का स्टॉक है, फिर भी मर रहे हैं। ये और जोड़ लो, वो और जोड़ लो, चांदी कम हो जाए तो मैं ले लूँ, ज़्यादा हो जाए तो बेच दूँ, इसी टेंशन में मर रहे हैं लोग। क्या मतलब है? अनलिमिटेड होना है तो लिमिटेड हो जाओ। अनलिमिटेड होना है तो लिमिटेड हो जाओ। एक ही धर्म में बहुत सारे अलग अलग तरह के भी संप्रदाय या ग्रुप्स बन जाते हैं। जैन धर्म में भी ऐसा होता है कि लोग, एक संगठन है, जब वो लोगों को साल में एक बार इकट्ठा करता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को, वो जैन हो, ज़्यादातर जैन ही हैं उसमें, कि उनको वहाँ पे अल्कोहल होना जरूरी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खो सकते। जेनजी से मैं एक बात करता हूँ, आपको लगता है कि लोगों को अगर अल्कोहल, कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा करता है, तो मैं कहता हूँ कि अगर उसको लगता है कि अल्कोहल सर्व नहीं करेंगे या सर्व नहीं करवाएंगे, चाहे पैसा आप दो चाहे वो दे, तो फिर वो कम्युनिटी हमसे टूट जाएगी। ऐसा नहीं है। जो एक ग्रुप बना हुआ है वो लोगों को अच्छा बनाने के लिए बना हुआ है जी। पहले के जो राजनेता होते थे वो बहुत धार्मिक होते थे, बहुत धार्मिक होते थे राजनेता भी। जब भारत का विभाजन हुआ जी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस समय मध्य भारत बना, मध्य प्रदेश नहीं था। हाँ जी, और पहले मुख्यमंत्री उसके दिगंबर जैन थे, मिश्री लाल जी गंगवाल, इसी इंदौर के। अब बात समझना, नेहरू जी का फ़ोन आता है उनके पास कि ब्रिटेन से अपने बहुत सारे जानने वाले आ रहे हैं, तो वो इंदौर घूमेंगे और उनको आपको पूरी भोजन करवाना है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। तो गंगवाल जी ने पूछा मिश्री लाल जी ने, मतलब क्या हुआ? बोले नहीं, वो जो खाते हैं वो सर्व करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर 2 मिनट रुकिए सर, मैं यहाँ से अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहा है प्रधानमंत्री से कि सर मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रहा हूँ कि मैं इस पोस्ट पर नहीं हूँ आज से। बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं अपना धर्म बेच करके किसी का स्वागत नहीं कर सकता हूँ। वाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं होता, वो करना पड़ेगा। तो उन मिश्री लाल जी ने कहा कि अगर उनकी खातिरदारी में कोई कमी हो तो आप मुझसे बोलना। और उन्होंने ज़मीन में बैठा करके उनको सुंदर से गलीचे पर बैठा करके, जो अपने यहाँ पार्टी लगाने की परंपरा है वैसा रख करके DBC खिलाया, दाल बाटी चूरमा। और वो लोग उंगलियां चाट रहे। उन्होंने बोला कि ये कैसे? तो मिश्री लाल जी ने कहा कि ये भारतीय अहिंसा के भोजन का स्वाद है। तो बोले कि ये वेजिटेरियन फूड भी इतना टेस्टी होता है, भारतीय अहिंसा के भोजन का स्वाद। तो उन्होंने एक बात बोली, जो अंग्रेज थे, उन्होंने बोला कि क्या वेजिटेरियन फूड भी इतना टेस्टी होता है? उन्होंने कहा होता ही, हमारे बनाने वाले, ये मेरी बहू ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है।
ये मेरी पत्नी ने बनाया है। तो बोले अगर ऐसा भोजन मिले तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे। फिर नेहरू जी से उन्होंने कहा कि देखिए कह रहे कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, ऐसा भोजन मिले तो मेरा कहना है इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सोचता है कि एक कम्युनिटी मुझसे छूट जाएगी तो अभी आप कमज़ोर हो, आपको उनको डाइवर्सिफिकेशन की ओर लाना चाहिए कि एक तरफ अल्कोहल रखो कि उनसे कहो कि देखो आज से अपन एक इतने बड़े ग्रुप में हैं, आज से अपन एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वी विल बाइकआउट द अल्कोहल, और उसके ऐसा कुछ कर के प्रेजेंट करें। और आप उनको सर्व ही कर रहे हो या करवा रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो जो संस्था बनी हो जस्ट दिखावे के लिए है, इंजॉय करने के लिए, दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। फिर भी ध्यान रखें कि ऐसी कोई धूल नहीं बनी आज तक जो परमात्मा की आंखों में या कर्म की आंखों में आप झोंक सको। कर्म सबको देख ही रहे। शायद दौड़ है, जब इस दौड़ में ही रहना है तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि आध्यात्मिकता बहुत सारे लोगों के लिए फैशन बनता जा रहा है, दिखावा होता जा रहा है? क्योंकि ये जो अपन अभी बात कर रहे थे, अल्कोहल सर्व करना ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे संगठनों में जहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए, क्या ये आध्यात्मिकता फैशन नहीं हो रही है? आपका कहना किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही भी है। आध्यात्मिकता का दिखावा भी बहुत तेज चल रहा है। लोग ऐसा समझ लीजिए कि शेर की खाल पहनी है बकरी को शेर की खाल पहना देंगे तो वो शेर नहीं हो जाएगी। आध्यात्मिकता का चोला पहन लेने से कोई आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप कपड़े उतार के साधु, एक कपड़े के साथ साधु हैं, तो अंतर क्या है? मैंने ये पूछा कि सेल्फ कंट्रोल क्या है। अगर आप कोई नशा कर लेते हो और आपके पास सेल्फ कंट्रोल उससे हो रहा है तो आप नशे करने वाले हो। बल्कि आपसे अच्छा तो वो है जो घर पे बैठ के नशा कर रहा है, कम से कम बोल तो रहा है कि मैं साधु नहीं हूँ। तुम साधु बन करके चिलम लो, गांजा पियो, तो फिर वो किस बात की साधु है? ये आध्यात्मिकता का चोला है, दिखावा है, कुछ भी नहीं। जैसे राम के नाम पर वोट मांग ली जाती है, वो वैसे ही दिखावे की आध्यात्मिकता है कि मैं गौवंश की रक्षा करूंगा और सबसे ज़्यादा इंडिया बीफ दे रहा है। तो ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। और आध्यात्मिकता को जो दिखावा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सब नकली आदमी है। एक व्यक्ति पेन खरीद के लाया, उसमें लिखा था मेड इन यूएसए। उसने किसी को गिफ्ट किया, वो इतना खुश हुआ, बोले यार यूएसए से लाके इसने मेरे को दिया, यार यूएसए का आइटम लाके दिया। तो वो थोड़ा सा चालाक था, उसने सोचा इसको सर्च तो करते हैं। तो उसने सर्च किया तो यूएसए लिखा था, यूएसए का ही था, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन दिल्ली। तो यूएसए लिखा है तो यूएसए लिखने से हो नहीं जाता। खुद को आध्यात्मिक कह देने से कुछ नहीं होता। आध्यात्मिकता होना चाहिए, विरक्ति आना, ये आध्यात्मिकता है। ये पॉडकास्ट आपने ऑर्गेनाइज किया जी, इसके लिए मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आपने टाइम मांगा, मैंने टाइम दिया। मैं बोलूं कि आपको आना है, ये मेरी आध्यात्मिकता में बाधा है। आप बुला रहे हो तो ये मेरी आध्यात्मिकता की साधना है। बहुत गहरा विचार है गुरु जी। जब ऐसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो इन सब का रिलेशन मेरी मेंटल हेल्थ से है, मेरी मानसिक अवस्था से भी है। इस सवाल पे और आज के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म इस चीज़ को, जैन धर्म और मानसिक अवस्था को कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, जैन धर्म जो है वो ये कहता है कि 3 योग हैं अपने पास, एक मन, वचन और शरीर का है। इन तीनों का बैलेंस बनाना यही जैन धर्म की साधना है। तो अगर अपन जैन दर्शन से जुड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि मन का बहुत बड़ा रोल है उसमें, जैन दर्शन की साधना में, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर वहीं से आती है। जो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी वो भी वहीं से ही आएगी। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमें अपने मन को कहीं ना कहीं बांध के रखना पड़ेगा। और मन को बांधने के पहले शरीर और वचन, इन दोनों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के हाथ पैर बांध दो आप, कितने ही मन चले, वो कहाँ जा पाएगा? तो थॉट प्रोसेस को भी लेना पड़ेगा। जैन दर्शन बहुत विराट है। गांधी जी कहते हैं कि 3 बंदर गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।
जैन दर्शन कहता है कि बुरा मत सोचो। जहाँ तुमने बुरा सोचना बंद कर दिया तो तुम्हारे सारे काम सही हो गए। और आज की फ्रीडम वाली लाइफ में या स्वच्छंदता वाली लाइफ में जी नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। मेरे पास हर दिन माता पिता आते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं, उसको उसके साथ शादी करना, उसको ये नशे हो गए हैं, उसको ये हो गया है, क्योंकि ये आपने इतनी स्वच्छंदता दे दी ना, कंट्रोलिंग रखना चाहिए। हमारे पिताजी जब हम लोग छोटे थे, अगर हमारे पिताजी तेज़ आवाज़ में कह दे तो हम लोगों की आंखें नीचे हो जाती थी। अब ये दौर आ गया कि पिताजी तेज़ आवाज़ में नहीं कहते, बेटा तेज़ आवाज़ में कहता है, पिताजी की आंखें नीचे रहती है। तो ये कहीं ना कहीं मन के प्रोसेस से आपको जैन दर्शन को समझना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी बोला कि हम लोगों के बचपन में जब माता पिता कुछ बोलते थे तो बहुत ध्यान रखते थे हम उस बात का, तो क्या धर्म का अर्थ समय के साथ बदल रहा है? धर्म का अर्थ नहीं बदल रहा, लोगों की धर्म के प्रति जो अपेक्षाएं वो बदल रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, धर्म अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ठंडी का मौसम आएगा तो मंदिर थोड़ा लेट चले जाएंगे, गर्मी का मौसम आएगा थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, सीजन रहेगा तो अपन दुकान जल्दी खोल लेंगे, मंदिर शाम को कर लेंगे। तो लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से ढालना चालू कर दिए, इसलिए वो सुखी नहीं है। मैं कहता हूँ कि दिन का आधा घंटा आप मेरे हिसाब से जियो, 23.5 घंटे तुम्हारे हिसाब से लेंगे। लेकिन आप सोचो कि एक दिन में हो जाए तो नहीं हो पाएगा। अगर जेनजीज की बात करें जी उसको अपना टारगेट चाहिए, उसको अचीव करना है कि मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, होगा, सब मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको दिन का आधा घंटे मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा, और वो सिर्फ प्योर स्पिरिचुअलिटी और धार्मिकता में रहेगा। उसमें 10 मिनट का ध्यान, 10 मिनट के लिए भगवान की अभिषेक और 10 मिनट के लिए भगवान के पूजन। उस समय तुम सबसे बाहर रहोगे और खुद के अंदर रहोगे। अभी हम बात कर रहे हैं और भी लोग बैठे हो तो उनसे कोई मतलब नहीं अपने को, क्योंकि हमने टाइम आपको दिया है। तो ऐसा अगर दिन का आधा पौन घंटा कोई हमें देता है, हमारे हिसाब से जीता है, तो मैं कहूँगा कि दुनिया जिंदगी उस हिसाब से चलेगी। मैं आपसे कहता हूँ कि तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें दौड़ दूंगा। खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गुरुजी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आप लिखते भी आ रहे हैं। अभी 250 से ज़्यादा तो ऑलरेडी आप पब्लिश कर चुके हैं। किताब लिखते समय जो आपके विचार आते हैं, उस प्रोसेस को समझाएं, को बताने की कोशिश करें हमको। देखिए, मेरा मानना है कि कैरेक्टर में डूबना चाहिए। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो कैरेक्टर में डूब के ही लिखता हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट में अभी विधान लिखा है, मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो मैंने विधान लिखा, भगवान की भक्ति करी, यंत्रों की संरचना करी, जिन यंत्रों को पास में रखने से भी काम बन जाए, तो मैंने उनकी संरचना भी करी। और फिर मैंने उस समय ये सोचा कि कुछ नया करते हैं। पहले मैंने मैनेजमेंट की बुक लिखी। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उस समय उसमें डूबना चाहिए। जब कोई एक अच्छा हीरो एक्टर एक्टिंग करता है तो वो एक कैरेक्टर में डूब के करता है, तो आपको कैरेक्टर में डूबना चाहिए। तो मैं जब भी कोई ऐसा प्रोसेस अपने अंदर लाता हूँ तो पहले मैं डूबता हूँ। और मेरे बैग में 2 डायरियाँ ऐसी रहती हैं जो खाली रहती हैं हमेशा, जो खाली रहती है। हाँ, उन डायरियों को देख करके मैं भावना देता हूँ कि मुझे तुम्हारे अंदर ये ग्रंथ लिखना है। मेरे बैग में भी खाली डायरी, उसमें लिखा है कैरेक्टर मैनेजमेंट, एक भी पेज नहीं लिखा मैंने उसमें, बट मैं उस डायरी को 2 महीने भावना देता हूँ कि तुम्हारे में जो लिखूंगा मैं वो विश्व के स्तर पर जाना चाहिए। तो मैं भावना देता हूँ उस डायरी में। बाकी जब मैं लिखता हूँ तो ये मान के लिखता हूँ कि ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। अगर कोई ये बात मुझे समझाना चाहेगा तो कैसे समझाएगा, तो उसमें डूब के लिखना पड़ेगा। और ये सरस्वती की साधना है, और इसके लिए मैं मानता हूँ कि जब तक सरस्वती नहीं चाहेगी तुम लिख नहीं सकते। तो उसके लिए सरस्वती को याद करो कि मैंने तुम्हारी साधना की, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सब ग्रंथ बनना चाहिए। 2012 की बात है, आगरा की जी। मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे सरस्वती की साधना करना है, और मुझे उतनी साधना करनी है जितने मेरी साधना चलती रहे, मुझे बाहर बहना नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने मुझे एक जाप दी और कहा कि तुम सरस्वती की साधना करो, एक निश्चित समय के बाद तुम जो बोलोगे वो ग्रंथ होगा, तुम जो लिखोगे वो ग्रंथ होगा, तुम जो सोचोगे वो ग्रंथ होगा, लेकिन तुम समय की अपेक्षा मत करना। और वो दिन मैं देख रहा हूँ। मैं अगर कुछ सोचता हूँ
तो वो ग्रंथ है। आज मैं जो लिखता हूँ वो ग्रंथ है, मैं जो कह देता हूँ वो ग्रंथ है। तो उसके लिए साधना करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं, मेरे से हिंदी लिखते नहीं बनती थी। जब मैं दुकान में अपने बैठता था तो बिल बनाते थे हिंदी में, क्योंकि फादर को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तो पापा बोलते कि यार तूने इंग्लिश में लिख दिया चेन, ज्वेलरी के बिजनेस में। तो जैसे उसमें मैं लिखता था चूड़ी, तो चा में ऊ की मात्रा और डी, और ऐसी लाइन खींची कि चा का पूड़ी हो गया। तो बोलते तूने लिखा क्या है? तो फिर मैंने सिस्टम चेंज किया कि भाई एक लड़का और रखा, तो बिल बना के देगा। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी। जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि नहीं यार, अपन को ये कमी है, उसको दूर करना चाहिए। मैंने हर दिन 20 पेज लिखे, और पिछले 16 साल से मैं हर दिन 20 पेज लिख रहा हूँ। तो मेरे लिखते लिखते कुछ रफ है, कुछ फेयर है, लिखते 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 वो अक्षर अपने आप गोल हो गए। पहली बार कोई रोटी बनाता है तो यूरोप का नक्शा बनता है, फिर धीरे धीरे करते करते जम्बूद्वीप भी बनता है, गोल भी बनता है। आपने जो बोला हर दिन आप इतना लिखते हैं, और शायद मेरे ख्याल से लगभग 254 किताबें आप लिख चुके हैं। अभी लेटेस्ट में 262 हो गया है। 262 हो गए। गुरुजी, मैं कुछ किताबें अपने साथ लाया हूँ जो आपने शायद मैनेजमेंट पे लिखी है। मैं चाहता हूँ कि आप, मैं तो पढ़ नहीं पाया हूँ अभी तक, इसमें एक आध्यात्मिक प्रबंधन है, एक तनाव पे है, एक सफलता का प्रबंधन है, एक प्रगति प्रबंधन है, और एक नीति रहस्य है। इन किताबों के बारे में आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा इंटरेस्ट आए कि मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए। नीति रहस्य से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे नीति रहस्य ग्रंथ है ना, ये मेरे जीवन का वो अनुभव है जो हर किसी के लिए चाहिए। आप कहीं भी जीवन में रहते हो, तो गाड़ी में कभी ट्रेवल करते हो तो आपको जैक, गाड़ी में एक स्टेपनी और जैक रहता है जी। वो इसलिए रहता है कि इमरजेंसी में यही काम आएगा। तो जो नीति रहस्य ग्रंथ है, इमरजेंसी की चीज़ है। जब कंडीशंस आपके विरुद्ध होंगी तब आपको इसमें लिखा हुआ काम आएगा। इसमें एक बहुत छोटी सी बात लिखी है कि किसकी प्रशंसा कब करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि भोजन जो अपन करते हैं, भोजन की प्रशंसा पचने के बाद करना चाहिए। वाह। जब भोजन पच जाए। स्त्री की प्रशंसा कब करना चाहिए? जब उसका यौवन निष्कलंक निकल जाए, इस समय स्त्री की प्रशंसा करना चाहिए। राजा की प्रशंसा कब करना चाहिए? जब उसकी प्रजा का हर एक व्यक्ति उसको चाहने लग जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे इसमें एक बात और लिखी है कि धन, लक्ष्मी कैसे आती है, तो उसमें बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं उसके, कि गुरु की दी हुई जाप से, पुरुषार्थ से, मित्र के सहयोग से, वंश परंपरा से, पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा दिए हुए धन से भी आपकी धन संपदा बढ़ती। तो इसमें जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपको काम आएंगे। अगर कोई इसके नोट्स बनाता है, अभी लेटेस्ट में इसके प्रवचन पूरे हुए, लगभग 180 प्रवचन मैंने इस पूरे दिए इस पर। और मेरे ख्याल से जब इसकी बुक्स बनेंगी तो 600 पेज की 2 बुक्स बनेंगी प्रवचन की, कमेंट्री की इसकी। तो वो चीज़ व्यक्ति को, जब परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं तब व्यक्ति खुद से रिलेट कर पाता है। और अभी आपको बताऊंगा मैं, तो ये बुक जो है अभी प्राकृत के एमए के कोर्स में, अगर किसी को एमए करना है प्राकृत से, जो निश्चित कॉलेजेस हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ये बुक कोर्स में अटैच्ड है। ये नीति रहस्य की? हाँ, ये मैंने जो ग्रंथ लगभग 8-10 दिन में लिखा था, और वो मन था तो मैंने लिख दिया, तो वो लिख गया। प्रगति प्रबंधन, हाँ, ग्रोथ मैनेजमेंट। ये ग्रोथ मैनेजमेंट मेरी लाइफ का वो एक्सपीरियंस है कि जो मैंने किया है। मैंने अपनी लाइफ में जब भी ग्रोथ करी है किसी भी फील्ड में, दोस्ती की हो तो, व्यापार किया हो तो, क्रिकेट खेला हो तो, कुछ हॉबीज़ पे काम किया हो तो, या फिर आध्यात्मिक पक्ष में हो, तो मैंने हर दिन अपने आप को ग्रोथ में ही ले गया हूँ। मैं कभी डाउन नहीं गया हूँ, कभी भी। अगर मैंने आज 1 रुपये का बिजनेस किया तो कल मैंने 2 रुपये का ही किया है, 1.5 रुपये का ही किया है, 1 से कम का नहीं किया है। तो मैंने अपने आप को ग्रोथ में कैसे ले गया हूँ, लेकिन उसमें लिखा नहीं कि मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने व्यक्ति को अगर ग्रोथ करना है किसी भी फील्ड में, तो उसको इस ग्रोथ मैनेजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। ये ग्रोथ मैनेजमेंट वो बुक है जो आपको हर दिन नई ग्रोथ की ओर ले जाएगी। केवल विषय है इसमें, लेकिन विषय किसी कैटेगरी से बंधा हुआ नहीं है।
इसमें से बहुत सारी बातें, इसमें मैंने एक बात लिखी है कि जिसको ग्रोथ मैनेजमेंट करना है तो उसको खुद को वक्त देना चाहिए। खुद को वक्त देना चाहिए। अगर आप खुद को वक्त दोगे तो ही आप ग्रोथ कर पाओगे। दुनिया को वक्त देने से ग्रोथ नहीं है। तो आपको खुद को वक्त देना पड़ेगा। वाह। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें मतलब मैंने इसमें लिखी है। लगभग 101 उपाय इसमें, जो 1 से 1 उपाय हैं ग्रोथ के। 101 और 1 से 1 उपाय हैं इसमें। वाह। सफलता का प्रबंधन। हाँ, ये बुक मैंने इसलिए लिखी है कि हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसके अंदर कैलिबर है, सब कुछ है, बस उसके पास एक डाइवर्जन नहीं मिल रहा, उसको दिशा नहीं मिल रही कहाँ से जाना है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा दौड़ता है लेकिन उसको 8 दरवाजे में से किस दरवाजे में जाना है वो चूज नहीं कर पा रहा। और मेरा मानना है कि दरवाजा चूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ दौड़ना चाहिए। बुक में मैंने ये बात लिखी है। इसमें 140 टॉपिक्स हैं, 140 सफलता के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर ये 140 टॉपिक्स में से अगर कोई 5-10 टॉपिक भी एक्सेप्ट कर लेता तो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि सक्सेस के लिए आपके पास एक दिशा निर्देश होना चाहिए। मान लें कि आप कर्नाटका गए यात्रा करने के लिए, हेरिटेज घूमने के लिए, अब वहाँ को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, वहाँ सब जलेबी है उल्टी सीधी जी, तो कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति बताते कि कोयम्बटूर, चिकमंगलूर यहाँ से है, कलशा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, गोमटेश्वरा यहाँ से है, बेंगलुरु यहाँ से है, मंगलुरु यहाँ से, तो आपको इजी रहेगा। ये दिशा निर्देश का काम करती है आदमी में। ये मेरा मानना है कि व्यक्ति में सक्सेसफुल होने की ताकत हर व्यक्ति में है, बट उसको दिशा देना है। हर एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल में आग लगा सकती है, बस वो माचिस जलना चाहिए। ये सक्सेस मैनेजमेंट उस आग को अंदर जगाती है कि तुमको सक्सेसफुल बनना है। और मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये जो बुक है मैंने बड़े डिमांड पर लिखी है। लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी अभी लोग हर व्यक्ति स्ट्रेस में, जो अपने लेवल पर टॉप लेवल पर वो भी स्ट्रेस में है। बिल्कुल, स्ट्रेस किस बात का पता ही नहीं है लेकिन है। हाँ है जी। तो मैंने स्ट्रेस को कम करने के लिए, ये मान लीजिए कि अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखी। और मैंने प्रयास किया है इसमें कि इंग्लिश की वोकेबलरी को यूज़ करके कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। 28 डेज में मैंने बुक लिखी थी। 28 दिन में? हाँ, और इसमें भी 1 से 1 टॉपिक है, 101। तो मैंने क्या किया कि जब मैं लिख रहा था तो मैंने सोचा कि जब मुझे स्ट्रेस आता है तो मैं कैसे काम करता हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है तब मैं खुद को कैसे संभालूंगा। अगर एक मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा। लोगों से मैंने पूछ करके कि तुमको किस बात का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का, क्यों नंबर कम ना आ जाए, ये स्ट्रेस है। तो मैंने इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कि स्ट्रेस लोगों से कंफर्म करके कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, किस बात का तनाव। लोग मुझसे क्वेरीज भी करते हैं तो मैं जो अच्छी क्वेरीज लगती थी उनको लिखता जाता था कि यार इस पर स्ट्रेस कम कैसे करेंगे। मैं अगर कोई मुझसे रेमेडी मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। तो ये स्ट्रेस को कम करने की रेमेडी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो मेरा स्ट्रेस तो खैर आपसे मिलने से ही कम हो जाता है, बट फिर भी ये मेरे काम आएगी। एक किताब, एक्चुअली मैं ये किताब आपसे पहले ले गया हूँ और ये मेरी मदर बहुत दिल से पढ़ रही हैं, आध्यात्मिक प्रबंधन, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। इसकी कहानी बहुत डिफरेंट है जी। अमूमन में ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं जब सोता हूँ मैं लेटता हूँ और मैं सो जाता हूँ। मतलब 9 बार नमोकार पढ़ते पढ़ते मैं 9 बार पूरे पढ़ नहीं पाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। तो रात का समय था, भीलवाड़ा 2023 का चातुर्मास था। मैं सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा 2023 ये 2023 की लिखी हुई जी, फर्स्ट मैनेजमेंट बुक यही थी। मैंने सोचा कि यार नींद क्यों नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि कुछ होना है डिफरेंट। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं अपने जो मेरे साथ चलता है, जो मैं नॉर्मल स्पीड चलता हूँ, अगर कुछ डिफरेंट हो रहा है तो कुछ अवसर मिलता है मुझे। ये मैंने खुद के साथ देखा है। तो मैं उठा, नीचे रूम में जो हमारे साथ में लोग थे, मैंने एक को हिंट किया, मेरा तो मौन था। मैंने इशारे में कहा कि डायरी चाहिए। उसने डायरी दी और एक बाहर छोटी सी लाइट जल रही थी मेरे रूम के बाहर। मैं उसी वहीं ज़मीन पर चटाई लेकर के बैठ गया टेबल में कि यार कुछ लिखते हैं। ग्रंथ का नाम मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि यूथ के लिए लिखते हैं।
कि जो लोग ग्रंथों को पढ़ने से भाग रहे हैं, रीडिंग से दूर हो गए हैं, उनके लिए कुछ लिखता हूँ। मैंने 3-4 टॉपिक लिखे। समस्या का समाधान पहला, और निराशा से उभरने के लिए, और एक शब्द था मेरे मन में बहुत दिन से, शरणागति। शरणागति। हाँ, इन तीनों टॉपिक पर मैंने उस दिन लिखा और मैंने फिर सुबह सबके सामने इसको वाचा। सबने बोला कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसको फिर आगे लिखना चालू किया। एक शरणागति करके एक शब्द आता है जी। शरणागति का मतलब ये होता है कि जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, जिसके पास सब कुछ हो, आपकी समस्याओं को 1 मिनट में डिटॉक्स कर दे, वो शरणागति होती है। जो उससे बड़ा कोई स्थान नहीं होता, उसको शरणागति कहती है। और वो गुरु और प्रभु दो ही शरणागति है। मैं तो बोलने वाला था कि मेरे लिए तो आप ही हैं, नहीं नॉट बिकॉज कि मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, बट अब वो मैं दिल से मानता हूँ। जब अर्जुन को समस्या आई तो उसके लिए शरणागति कृष्ण थे। भरत चक्रवर्ती को समस्या आई तो उसके लिए जयकुमार चक्रवर्ती जो थे वो शरणागति थे। राम को प्रॉब्लम आई तो हनुमान उनके लिए शरणागति बने कि हनुमान तुम जाकर के सीता का पता लगाओगे। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपकी शरणागति क्या है, तो मेरे लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मुझे गुरु मिले, वो मेरी शरणागति रहे। तब मैंने इसमें एक बात लिखी थी मैंने, कि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास, थोड़ा देर बैठा करो गुरु के पास। थोड़ा देर बैठा करो गुरु के पास। गूगल के पास हर चीज़ नहीं मिलेगी तो गुरु के पास बैठना चाहिए। तो ये मैंने बच्चों के लिए जेनजीज के हिसाब से 5 मैनेजमेंट की बुक लिखी। इसमें एक और है, इंटरनल मैनेजमेंट। जब आप सब कुछ कर लोगे तो इंटरनल मैनेजमेंट भी करना, कहीं वो अहंकार की तुमको बीमारी ना लग जाए, जिसके ऊपर अपन अभी बात कर क्योंकि रहे थे। मैं इस पर मैंने इस किताब पे एक बात लिखी कि जब व्यक्ति हद से ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर लेता है ना, तो अहंकार में डूबता ही है। बिल्कुल। तो उसको क्या करना चाहिए उस समय, वो जो वैदिक दर्शन में करते हैं वो उसको करना चाहिए। वैदिक दर्शन में क्या होता है, एक व्यक्ति 1 किलो मिठाई लेता है, लड्डू लेता है, और अपने परमात्मा को जो मानते हैं उनको चढ़ा करके आ जाता है। पंडित जी उसको 4-5 लड्डू उसमें से वापस कर देते हैं किसी और के उठा के, और उसका पूरा माल रख लेते हैं। वो आता है, लड्डू किसी को आधा लड्डू दिया, किसी को 1 लड्डू दिया, और आखिरी में 1 लड्डू खुद खा लेता है प्रसाद के रूप में। एक प्रोसेस है। इसी थॉट प्रोसेस को अगर अपन लाते हैं आध्यात्मिक प्रबंधन से इंटरनल मैनेजमेंट की ओर, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट से इंटरनल मैनेजमेंट की ओर, तो जब भी आपकी वो प्रशंसा मिले, कोई जीत मिले, कोई सफलता मिले, इस पॉडकास्ट को अगर माना कि 10 मिलियन लोगों ने देख लिया, तो आप भी खुश मत होना, मैं भी खुश नहीं होऊंगा। अपन लोग मिलकर की सफलता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, वो लड्डू की तरह। फिर उसमें 4 लड्डू वापस ले लेंगे और वो बांट देंगे। वो जो अपन को सफलता मिली है, प्रशंसा मिली है, उसको भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि भगवान से कह देना कि भैया आपको आदत है इतनी, मेरे को आदत नहीं प्रशंसा सुनने की, तो कहीं हमको बीमारी ना हो जाए। ज़्यादा लड्डू खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो अहंकार हो जाएगा। तो 4 लड्डू ला करके कुछ अपनी टीम को, कुछ परिवार को, कुछ आपस में करके, ताकि अहंकार ना हो। मैं अब कुछ, और मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितनी भी बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जैनजीज के लिए सब तार्किक हैं, और आपकी किताबें हो या बातें हो, इनफैक्ट आपने अभी जो गूगल और गुरुजी वाली बात बोली, सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होना या बहुत ज़्यादा दिखाना सीरियस होना से ज़्यादा ज़रूरी है तार्किक होना, जो आपसे बात करने से ऐसा लगता नहीं है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो लोग आपसे पूछने से डरते हैं, लेकिन पूछना चाहिए? लोगों को अगर आप पूछो तो लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपके मन में हमेशा क्या चलता है। तो पूछ नहीं पाते जी लेकिन बिल्कुल। लोगों को पूछना चाहिए कि मेरे मन में क्या चलता है। मैं करंट टॉपिक्स पर भी सोचता हूँ और फ्यूचरिस्टिक भी सोचता हूँ। बिल्कुल। मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, दूसरे के बारे में भी सोचता हूँ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लोग मेरे से मेरा पास्ट पूछते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं बताता सच ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग मुझसे मेरी डिग्री के बारे में पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिग्री भी किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के सामने डिग्री कुछ भी नहीं। बिल्कुल मेरा ये मानना है। बिल्कुल। एक बात और बोलूँगा कि
लोग अभी हमको समझ नहीं पाए और समझना था शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हर दिन नया चेहरा लाते हैं, नई गहराई लाते हैं, और समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मुझे हर दिन अपने आप को अपडेट करना है। अब वो ज़माना अभी आप देखोगे 16 प्रो 15 प्रो मैक्स, ये वो कलर वलर दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। कंपनी अपने आप को अपडेटेड करती है, कुछ नया लाती है। तो मुझे पता है कि अगर हमको भी बच्चों को संभालना है, समझाना है, तो हमको कुछ अपडेट नया करना पड़ेगा। आप देखो कि जेनजी नया शब्द आया है, पहले यूथ कह देते थे। जी, यूथ कहते थे। यूथ में काम हो जाता, अब जेनजीज आ गया। कुछ फिर और चेंज करेंगे तो फिर कुछ और आएगा। कुछ और आएगा। आज कोई जेनजीज के नाम सर्च करेगा तो इस पॉडकास्ट जरूर देखेगा, यूथ के नाम से नहीं देखेगा। बिल्कुल, बात वही है, बस कवर बदल दिया है। तो इस पर भी अब विचार तो करना पड़ेगा। बाकी मेरा निजी रूप से यही है कि कई बार मुझे लगता है कि तन्हाइयों को मैं पसंद करता हूँ, तन्हाइयाँ मुझे पसंद करती हैं, लेकिन दुनिया हमें तन्हा रहने देती नहीं है। अक्सर ये तन्हाइयाँ मुझसे बात करती हैं कि तुम तन्हाई अच्छे हो। अकेलेपन का जो आनंद है वो मतलब मेरे लिए कि बेस्ट है। हाँ, लेकिन कोई ना हो, बस मेरे पास मेरी किताब हो, मेरी लेखनी हो, और कुछ भी नहीं हो। आपने लेकिन इसी संदर्भ में ये भी बोला कि मैं आज के समय और फ्यूचर के बारे में भी सोचता हूँ। ज़रूरी है, क्योंकि हम एक धर्म गुरु हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, खुद को संभालने की भी, दुनिया को भी जी, उपदेश देने की। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मुझे लगता है कि जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर धर्म गुरु बने तो करना चाहिए। केवल वो नाम के लिए, टीवी में आने के लिए, अथवा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धर्म गुरु नहीं बने। अपनी साधना करने के लिए, दूसरे लोग आपके माध्यम से कैसे जी सकते हैं, उसके लिए ये हम साधु वेश की ओर आए। इसी जी अभी अपन बात कर रहे थे साधारण व्यक्ति से भी सीख की। अब इसी पे मेरा एक सवाल है जो अभी आप बोल भी रहे थे कि कंफर्ट जोन। मेरे लिए, और मैं जेनजी वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर समाज और समय उन्हीं का है, मैं हमेशा अपने को कंफर्ट में रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ। उसकी वजह से मुझे तनाव भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरी आज की प्रायोरिटी एज जेनजी ये नहीं है कि मुझे फ्यूचर में क्या होना है। मेरा कंफर्ट में रहना चाहिए। ऐसा जो मानते हैं वो न प्रेजेंट अच्छा है उनका, न फ्यूचर अच्छा है। क्योंकि आप देखो कि ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसने बिना संघर्ष की चीज़ें हासिल कर ली हो। कोई भी एक आदमी आप बताओ जिसने बिना संघर्ष की चीज़ें हासिल कर ली हो, कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आध्यात्मिक भी, शैक्षिक भी, या सामाजिक, व्यापारिक। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, और आप बड़े बड़े जो नाम बोल सकते हो, नरेंद्र मोदी, ये जो लोग जिस पोस्ट पर पहुंचे हैं, जहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं, उन्होंने कितना कितना फेस किया है। तब तो है ही। तो वो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आप सोचो कंफर्ट जोन में रह के कर लोगे तो कैसे काम चलेगा। पहले की जो माताएं होती थी, जब बहू गर्भवती होती थी तो 9वें महीने तक पोंछा लगवाती थी। बेटा पोंछा लगाओ, गर्मी का मौसम आ गया, गेहूं धो, सीढ़ी चढ़ो, ऊपर जाओ, पानी लेकर के आओ, कुएं से पानी खींचो। उनसे मेहनत कराते थे, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अब आज कंफर्ट जोन में डॉक्टर साहब ने कहा दोनों पैर ऊपर करके लेट जाओ, बस लेटो, जो कुछ चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आ जाएगा, देख लो, खा लो। तो अब कंफर्ट जोन में जा रहे, आपके माइंड के पास आइडियाज़ लाना खत्म हो गया। इंडिया के यूथ के पास, जेनजी की बात करें तो इनके पास वो क्वालिटी है, वो आइडियाज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। बट कंफर्ट जोन में आप चले गए हो और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। फ़ोन में तुरंत बटन दबाओ, चीज़ें घर पर, रेडी टू ईट। तो आप समझ लो, आप रेडी टू ईट के चक्कर में आप रेडी टू डेड की ओर भी जा रहे हो। आपका माइंड डेड हो रहा है। पहले के दुकानदार हाथ से ही टोटलिंग करते थे, 12 गुणित 12 144 बराबर। आप समझना, 12 गुणित 15 180, वो हाथ पे करते तुरंत कि भाई 15 पीस, 15 रुपए वाले 1 दर्जन पीस, 180। अब क्या हो गया है, उसको इतने के लिए कैलकुलेटर चाहिए फ़ोन में, फिर वो अगर दोबारा रीचेक भी करेगा वो, इतना सा काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं माइंड ठंडा हो रहा है और एक्टिविटी खत्म हो रही है।
मान्यताओं की अगर बात कर रहे हैं हम, मैं एक जेनजी हूं और मैं कहता हूं कि मैं धर्म को नहीं मानता, तो आपका क्या कहना होगा? मत मानो। तुम्हारे मानने ना मानने से धर्म का अभाव तो होगा नहीं। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई प्रॉब्लम तो हमको है नहीं। हाँ, इतना है कि मानोगे तो तुम्हारा ग्रेस है। मैं कहता हूँ कि आज के समय बहुत टेक्नोलॉजीज हाई हो गई ना, तो आप एक काम करें कि मैं जो आपसे कहता हूँ कि आज आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराएं कि आपके हार्मोन्स क्या हैं। आजकल ऐसी मशीन्स आ गई जो आपकी बॉडी को पूरा जांच लेगी। आपकी हीमोग्लोबिन क्या है, आपके मेंटल स्टेटस क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, सब में नाप लेगी। फिर 1 महीने आप मेरे साथ धर्म कर लो, फिर 1 महीने बाद आप अपना फिर चेकअप करा लो। अभी 3 दिन का मंत्राक्ष शिविर लगने वाला है, ध्यान शिविर जी। तो मैं कहता हूँ कि आप उसके पहले एक बार चेकअप करा लो और उसके बाद चेकअप करा लो। आप बोलोगे कि मेरी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है। कपड़े गंदे और कपड़े साफ कितना अंतर आता है, वैसा। तो अगर आपको लगता है कि जेनजीज को लगता है कि अगर धर्म करने से कुछ नहीं होता है और आपने ऊंचाइयां प्राप्त भी कर ली 22 लाख, तो मैं कहता हूँ कि उन ऊंचाइयों को आप 1000x भी कर सकते हो अगर आप धर्म के साथ चलते हो। तो धर्म गियर देता है आपको, गियर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मन को विशुद्ध रखता है, नए नए रास्ते भी खोलता है। ऐसा बिजनेसमैन में बात करूं, जब मैं 17 का था, जब मैं पहली बार बिजनेस की डील करने गया था अकेले मुंबई। 17 साल की उम्र में उस मुंबई। समय मैं 10 लाख रुपए लेके मुंबई गया था। ये मेरे ख्याल से बात 2005 की बात होगी। उस समय मुंबई में अटैक हुआ था, जवेरी बाजार में और ताज होटल में। एक बड़ा हुआ था, एक छोटा हुआ था। उस समय की बता रहा हूँ, मैं मुंबई में था उस समय। साइकिल वाले वो जो बम वाले अटैक हुए थे। हाँ, वो अच्छा। जवेरी बाजार में हुआ था और इस ताज होटल में हुआ था। ताज होटल में इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ था। मैं उस समय पुष्पक पार्क करके एक है एरिया, वहाँ पर एक पार्टी के बैठा था। उसने देखा कि यार सेठ जी आए। तो मेरी टेक्निक ये थी कि मैं पहले टेबल में पैसा रखता था, फिर बात करता था कि ये पैसे इतने का माल लेना है। तो आदमी देखता था कि यार आज के ज़माने में कैश कौन दे रहा है। तो सेठ जी, बच्चा भी सेठ जी, तो उसने लिए बढ़िया मेरे लिए बहुत सारा नाश्ता लगाया। बोले पहले नाश्ता कर लीजिए सेठ जी। तो उसमें समोसे थे, वड़ा पाव था, मसाला डोसा था। तो मैंने कहा कि मैं आलू नहीं खाता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 17 साल का हूँ। तो आलू नहीं खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जैन हूँ, मैं आलू कैसे खा सकता हूँ? तो मेरे साथ एक ब्रोकर था जो मुझे लेकर के गया था 2% में। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। तो वो उससे कहता भाई तू खा ले। तो ब्रोकर सोचा अच्छा हुआ इसका त्याग था, अपनी तो लॉटरी लग गई। अपने को कौन खिलाएगा इतना सारा। मैं उसके अंदर जो ऑफिस था वहाँ जाके उसने मैंने सब स्पीड से अपना काम किया। थोड़ी देर बाद वो कहता कि सेठ जी नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा मैं आलू नहीं खाता, मैंने बताया ना आपको। बोले नहीं आप आओ तो बाहर तो आओ। तो उसने मुझे चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, श्रीखंड, बहुत सारी चीज़ें और बीच में चूड़ा, प्लेन डोसा, उसने सब मंगा दिया मेरे लिए। बोले कि आप खाओ। मैंने कहा इसमें आलू प्याज तो किसी में नहीं। बोले नहीं है। तो मैंने उससे कहा ब्रोकर से, अब तू उधर देख, जरा मत देखना उसको, अब मेरे पास तो माल है। Yes. उस समय वो व्यक्ति जो था, मैं जो मोरल बोलना चाहता हूँ, वो जो व्यक्ति था उसने कभी किसी को 1 रुपये को उधार नहीं दिया और कभी किसी ने उसको डिस्काउंट नहीं किया उसने किसी के साथ कभी। लेकिन उसने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू छांट ले, तुझे जो ले जाना है ले जा ले, बिल खुद बना लेना। वाह। और जो पैसे कम पड़े जब लगे तो भेज देना। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप डील पहली बार मैं आपके पास आया हूँ। बोले 17 साल की उम्र में तुम इतने धार्मिक हो, तुम किसी को धोखा नहीं दो। उसने मेरे साथ बिजनेस की वो डील करी कि उस समय मैंने जब मेरे ख्याल से 5,000 रुपये तोला सोना था, तोला, तब मैंने उससे वो डीलिंग करने के बाद 10,000 रुपीज़ पर डे कमाया था लगभग 5 ईयर्स तक। 2005 के पहले से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 88 में तो मैंने सब छोड़ दिया था। जो मैं बिजनेस करके छोड़ के आया था, लगभग मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल तक तो 10,000, 3 साल तक तो मैंने कमाया था मेरे सामने। बाकी 5 साल तक तो उसने बोला कि तुमको क्या चाहिए तुम तो फ़ोन कर देना, मैं भेज दूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी बिल। जो अच्छा नहीं लगे, पसंद नहीं आए तो वापस भेज देना, सिर्फ एक बात पर कि तुम धार्मिक हो। जो इतनी कम उम्र में धार्मिक हो सकता है तो क्या करेगा। जो मेरे साथ ब्रोकर गया था वो भी जैन था। तो उसने मुझसे पूछा कि दर्शन कर लिए मंदिर के आपने सुबह से? मैंने कहा दर्शन नहीं किए।
तो उसने लड़के को भेजा कि जा बेटा दर्शन करा के ला सेठ जी को। तो 40 साल का आदमी मुझ 17 साल के बच्चे से कह रहा है कि सेठ जी को दर्शन करा के लाओ, ये धर्म का ही प्रभाव था। तो आज मैं बच्चों से कहता हूँ, यूथ से कहता हूँ, जेन जी से कहता हूँ, धार्मिकता की ओर आओ, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, लोगों का आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो आपके लिए सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगा।